तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक कम हो, यानी ये जो पानी है मेरे पास, अगर वो इस पानी को कंटिन्यू सिप लेके कम से कम वो है वो 3 से 4 लीटर पर डे अगर पानी नहीं लेते तो उनकी बॉडी के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो इस तरह जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी आपको पानी की कमी हो जाती है। जब आपके साथ ये वाला मौक़ा चलता है कि एक तो आप पानी कम पीते हैं और पानी जो है वो आपके इंटेस्टाइन, बेसिकली आपका जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं तो यहाँ से जो एक नाली आती है खुराक की नाली, खुराक की और सांस की नालियाँ दोनों साथ साथ हैं। अब जब आप खाना खाते हैं तो खुराक की नाली के थ्रू वो खाना मेरे मुंह से सीधा मेरे मैदे में आता है। अब यहाँ पे जब मैदे में खाना एंटर होता है तो वहाँ एक वाल लगा होता है मैदे के ऊपर, वहाँ से खाना नीचे जाता है। फिर आपका जो एक स्टोमक होता है यानी मैदा है वो एक बलून की शक्ल में होता है जो कि आपकी रिब्स के दरमियान वाले हिस्से में होता है, यानी जहाँ पे आपकी सीने की हड्डी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो आपका जो हमारा ऑर्गन है उसको हम स्टोमक यानी मैदा कहते हैं। अब आपने खाना खाया, खाना आपके मैदे में जाता है, मैदे से नीचे फिर आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम है जिसको हम आंतड़ियों का निज़ाम कहते हैं। उसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये कि छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये कि बड़ी आंत। अब ये जो है ये आंतों का एक गुच्छा है जो मेरे पेट में होता है, जो मेरी सेंट्रल ओबेसिटी, यानी जब इनका साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो फिर आपका सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कि बवासीर की काज क्या है, बवासीर होती क्यों है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए समझाया कि मैदे की नाली से खुराक में जो है, खुराक की नाली से खाना आपके मैदे में जाता है। फिर मैदे से वो खाना जो है वो अपनी एक तरतीब के साथ नीचे वाला जो मैदे का वाल होता है उसके ज़रिए वो थोड़ा थोड़ा आपकी इंटेस्टाइन को यानी आंतड़ियों को मिलता है और वो आपकी आंतड़ियाँ जो है वो अपना फंक्शन करती हैं तो फिर उसको कन्वर्ट करती हैं स्टूल में और इस तरह वो आपका स्टूल पास आउट होता है और आपका एक निज़ाम जो है बॉडी का वो चलता है। अब जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो खाना होता है वो आपके मैदे में एक प्रॉपर तरीके पे, जैसे आपने खाया तो खाना खाने के बाद कम से कम आपका 4 to 5 आवर्स लगते हैं कि खाना प्रॉपर यूटिलाइज होता है, इंटेस्टाइन से होता है और फिर वो निकलते निकलते आंतड़ियों से होकर वो आपके रेक्टल रूट से पास आउट होता है। अब जब आपने बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपकी इंटेस्टाइनल जो पावर है वो कम होगी, यानी आपकी आंतड़ियों के अंदर जो एक निज़ाम चलता है प्रॉपर, जो आपकी सर्कुलेशंस होती है या आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। तो जब आपकी पानी की कमी होगी तो पूरी बॉडी के अंदर ओवरऑल इसके इफेक्ट आना शुरू होंगे। उसका जो मेजर इफेक्ट है वो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर भी आएगा, आपके मैदे के ऊपर भी आएगा, आपके गुर्दों के ऊपर भी आएगा। अब जब आप पानी कम पिएंगे, नंबर 1 तो पानी का कम पीना काज बन सकती है आपकी पाइल्स की यानी बवासीर की। नंबर दो ये होता है कि खाने को आपने प्रॉपर तरीके से नहीं खाया, यानी वो काम जो आपके दांतों ने करना था वो काम आपकी आंतों से आपने लिया, यानी दांतों का काम आंतों से लेने से वो आपके अंदर एक प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट हो जाती है कि आपकी इंटेस्टाइन जो उसका निज़ाम है वो स्लो हो जाता है कि वो काम जो आपके दांतों ने करके मैदे को देना था वो डायरेक्टली आपने स्टोमक को दिया और स्टोमक ने ऐसे ही उसको पास आउट किया और वो इंटेस्टाइन में चला गया और वो खाना जो 2 से 3 घंटे में यूटिलाइज होना था अब वो 6 से 8 घंटे पे चला गया। तो इस तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना भी एक काज बनती है, एक वजूहात बनती है आपकी बवासीर की यानी पाइल्स की बवासीर की अलामत की।